राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सब आयु बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे। और मैं हूँ मध्य प्रदेश की रहने वाली। मैं मध्य प्रदेश से ही ब्लॉग करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार की हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, इतनी मेहनत करती हूँ। वीडियो बनाने में मेहनत करती हूँ, खेती बाड़ी में मेहनत की है मैंने। अब क्या है, मैं बच्चियों को पढ़ाने चली गई हूँ गुना। तो अभी तो मैं मेरे गांव पे हूँ, बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैं गुना गई हूँ। तो मैं इतनी खेती में इतना नहीं करती हूँ। गर्मी में आती हूँ, लहसुन को कटाती हूँ और उसको साफ कराती हूँ। तो मैं मेरी आज निजी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ, जो बचपन से ज़्यादा लगाव हुआ था मुझे पहली बार। तो मैं मेरी मम्मी के अलावा किसी को मेरे सपने में नहीं आने देती। तो मैं मेरी भैया की शादी हुई थी, जब उनको जो चौक वगैरह देकर मेरी भाभी हुई थी, तो भाभी के मायके से एक गाय दी थी हमको। उस गाय के पहले बच्चे हुए, कई बच्चे हुए, बहुत साल बीत गए। लेकिन जब मैं समझने लगी, जानने लगी, तो एक जानवी नाम धरा हमने। एक बच्चिया हुई थी, इतनी सुंदर प्यारी बच्चिया, इतनी छोटी थी। उसको उठाकर उसको दूध पिलाया करते थे। तो 1 डेढ़ महीने वो रही मेरे साथ में। उसको नहलाया करती थी और बढ़िया रखती थी, उससे बोलती थी कि मुझे इतना इतना किसी ने प्रेम नहीं दिया था। तो मुझे उससे इतना लगाव हो गया था कि उससे मैं जब भी प्यार से बतलाती थी, तो वो अम्मा, मुझे देखकर अम्मा ज़रूर बोलती थी। उसको लगता था जी मेरे साथ में रहती है, जी आ गई है। तो उसको ऐसा लगता था कि यही दूध दूध पे आएगी, अब आ गई है। तो वो मुझे बुलाती थी अम्मा कह कर के, जल्दी आओ, मुझे दूध पिलाओ। तो उसको दूध पिलाती थी मैं उस गैया का। तो गैया के पास उसकी माँ से मिलाने खिलाने में जब उसको छोड़ती थी, तो ऐसी चिल्लाती थी। बड़ी प्यार से जब दूध पीती थी, उसकी पूँछ ऐसे हिलाया करती थी। मैं उसको बहुत देखती थी। मैं भी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, उसकी पूँछ पकड़ लेती थी। उसकी पूँछ पकड़ लेती थी तो वो फिर भी ऐसे घुमाया करती, ऐसे घुमाती, मेरा हाथ भी ऐसा घूमता। तो मुझे उससे इतना प्रेम हुआ था। तो एक जब भी कुछ बीमारी चल रही थी, तो उस बीमारी में क्या हुआ था, वो बीमारी चल रही थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी बीमारी आई है, आप लोग भी आपके बच्चा हो, बच्चियाँ हों या गाय के पड़िया हों, जो भी हों, आप इंजेक्शन लगवा लो। तो मैंने तो मम्मी से मना किया था, मम्मी मत लगवाओ, वो छोटी सी है। उसके पता नहीं किधर उस डॉक्टर ने कहाँ पे इंजेक्शन लगाया है। तो वो एक दिन 24 घंटा जी गई थी, फिर मर गई। वो मर गई थी जब यह समझो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका मरना और मेरी ज़िंदगी का उजड़ जाना ऐसा हो गया था। मैं बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी, जिसके बाद में मैं गुमसुम सी महसूस करने लगी। फिर ना कुछ दो साल बाद, 1 साल बाद फिर दूसरी बच्चिया हुई, एक बच्चा हुआ। उससे पहले फिर वो ख़त्म हो गया। तो 2 साल हो गए थे शायद। उसके बाद में बच्चिया हुई, जिसका नाम मैंने चंद्री रखा था। वो भी बहुत प्यारी, उससे बड़ी हुई थी, बहुत प्यारी थी। जब मैं उससे मिलने रोज़ जाया करती थी, पानी वगैरह पिलाने जाया करती थी, उसकी माँ को मिलाने जाया करती थी। तो वो भी मुझे उसकी तरह ही पुकारने लगी। मैं दिखी और उसने चिल्लाया। तो ऐसे ही मेरा उसके प्रति, मैं उसको, जानवी को भूलने लगी थी। जो बच्ची जानवी मरी थी हमारी, तो उसको भूलने लगी थी। इसमें मेरी जान पड़ गई थी। तो ऐसे ही मैंने घर वालों से, मैंने बहनों से, मेरे भाइयों से, मतलब किसी ने मुझे लाड़ प्यार नहीं किया। मेरी माँ जैसे उस बच्चिया से मुझे लगाव हुआ था। फिर मुझे क्या हुआ, मैं ऐसे जाने लगी और दूसरी बच्चिया हुई। उस बच्चिया, पहली बच्चिया लाल जो हुई थी, जानवी के बाद जो हुई थी, वो चंद्री थी, जिससे मैं चंद्री कहकर पुकारती थी। फिर जिसकी बाद में हुई थी कंचरी, उसको मैं कंचो नाम से पुकारती थी। तो जिसके बाद में फिर सुंदर हुई थी। तो ऐसे करके नहीं, मुझे इतना लगाव हो गया। मेरे घर वाले बोलने लगे थे, ढूरन में रह के पागल हो रही है। तब मेरे घर वाले ये बात बोलती थी, बहनें भाई ये बात बोलते थे कि ढूरन में रह कर पागल हो रही है। तब मेरे इतना चुभता था कि आप लोग तो प्यार लौटाते नहीं हो, वो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं तो उनके पास जाने नहीं देते। मात्र उनकी गलती क्या है, जुबान से नहीं बोलते। मैंने कभी भी जानवर को जानवर नहीं समझा, मात्र उन्हें प्यार की ज़रूरत होती। हाँ, कुत्ते जैसी चीज़ को मैं नहीं लगने देती। पड़ा पड़िया जैसे पड़ा पड़िया जो भैंस के बच्चे होते, उनको मैं मेरे आसपास नहीं रहने देती। और ना ही मैं कुत्ता बिल्ली से लगाव है। मेरा सिर्फ है तो एक बच्चिया से इतना लगाव है, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर दिखती है। तो मैंने ऐसे ही, मेरा जीवन बच्चिया में ही चला गया था। पहले की दर्द भरी दुख की कहानी यही है मेरी। तो मुझे किसी ने लाड़ प्यार नहीं किया, तो वो मुझे बच्चिया, गाय बच्चिया, बच्चे जिनसे मिली,
मैंने छोटे बड़े बच्चे भी नहीं, किसी को नहीं देखा बतरियाने में। मैं छोटे बड़े बच्चे की जो लड़कियां लड़के छोटे छोटे होते थे, मैं उनको एक समान देखती थी। कोई गरीब अमीर नहीं देखा। मैं नहीं देखती, मैं इतना जानती खून सब में एक ही है, तो गरीब ऊंच नीच क्यों देखो, फिजूल की बातें हैं ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग, आपकी ऐसी फीलिंग हो, जानवर को ढोरों को ढोर तने पुकारते हूँ, तो एक उम्मीद है, आशा करती हूँ आपसे कि जानवर और ढोर नहीं, उनको भी समय दीजिए। मिट्टू एक पक्षी है, मिट्टू को अपन बुलाते हैं तो मिट्टू क्या करता है, बोलने लगता है अपन जैसे। वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी जीभ अपनी जैसी होती है, इसलिए बोलने लगता। और गाय भैंस के मोटी होती है तो वो नहीं बोल पाती, लेकिन सब समझती हैं। मेरी जो बच्चियाँ चंद्री कंचरी और सुंदर जो थी, जब मैं थी उनके पास, तब मैं उनसे पानी की बोलती तो पानी की तरफ, वो बिल्कुल टंग की तरफ देखती थी, चारे तरफ देखती थी, मैं चारे की कहती थी। मैंने उनको ऐसा बना लिया था कि बिल्कुल भी मुझको इशारे में समझाने लगी थी। और जिसके बाद में मैं आई थी तो बिल्कुल, मैं यहाँ शादी कर कर आ गई थी, तो बिल्कुल ढोर जैसे, यानी उनकी जैसा बर्ताव करने लगी थी वो, कि हम गाय हैं, उन जैसे ही रहने लगे। क्यों, उनको बतलाने वाला, बोलने वाला कोई भी नहीं रहा था। मैं जहाँ आ गई थी, जिसके बाद में कुछ नहीं, फिर वे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद में फिर कहते हैं ना, वो बड़ी हो जाती है जब इतनी प्यारी और क्यूट नहीं लगती जितने छोटे में लगती हैं। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे जैसा सिखाना आता है ऐसा ही मैंने बता दिया। तो आप लोग प्लीज़ आप समझिए, सोचिए कि जानवर भी बोल सकता है, मात्र समझ सकता है, उसको बोली नहीं होती तो बोल नहीं पाता। नीच क्यों देखो, फिजूल की बातें हैं ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जानवरों को, जानवर ढोर ऐसी, आपकी ऐसी फीलिंग हो, जानवर को ढोरों को ढोर तने पुकारते हूँ, तो एक उम्मीद है, आशा करती हूँ आपसे कि जानवर और ढोर नहीं, उनको भी समय दीजिए। मिट्टू एक पक्षी है, मिट्टू को अपन बुलाते हैं तो मिट्टू क्या करता है, बोलने लगता है अपन जैसे। वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी जीभ अपनी जैसी होती है, इसलिए बोलने लगता। और गाय भैंस के मोटी होती है तो वो नहीं बोल पाती, लेकिन सब समझती हैं। मेरी जो बच्चियाँ चंद्री कंचरी और सुंदर जो थी, जब मैं थी उनके पास, तब मैं उनसे पानी की बोलती तो पानी की तरफ, वो बिल्कुल टंग की तरफ देखती थी, चारे तरफ देखती थी, मैं चारे की कहती थी। मैंने उनको ऐसा बना लिया था कि बिल्कुल भी मुझको इशारे में समझाने लगी थी। और जिसके बाद में मैं आई थी तो बिल्कुल, मैं यहाँ शादी कर कर आ गई थी, तो बिल्कुल ढोर जैसे, यानी उनकी जैसा बर्ताव करने लगी थी वो, कि हम गाय हैं, उन जैसे ही रहने लगे। क्यों, उनको बतलाने वाला, बोलने वाला कोई भी नहीं रहा था। मैं जहाँ आ गई थी, जिसके बाद में कुछ नहीं, फिर वे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद में फिर कहते हैं ना, वो बड़ी हो जाती है जब इतनी प्यारी और क्यूट नहीं लगती जितने छोटे में लगती हैं। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे जैसा सिखाना आता है ऐसा ही मैंने बता दिया। तो आप लोग प्लीज़ आप समझिए, सोचिए कि जानवर भी बोल सकता है, मात्र समझ सकता है, उसको बोली नहीं होती तो बोल नहीं पाता। तो राधे राधे।